नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्य समाचार जो निकल के आ रहे हैं इस समय के वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और तमाम बड़ी खबरें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। वहीं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अशोक लवासा की टिप्पणी नहीं होगी सार्वजनिक, सीआईसी ने खारिज की अपील। पूरी खबर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग के बाद अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी ने भी इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इस दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कथित तौर पर इस पर आपत्ति जाहिर की थी। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और इसके सदस्य अशोक लवासा और सुशील चंद्रा शामिल हैं, जिसमें सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा ने पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने का फैसला किया था, जबकि अशोक लवासा ने कथित तौर पर इसके खिलाफ टिप्पणी की थी। आपको बताते चलें, जसदीप सिंह नामक व्यक्ति ने अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सीआईसी के समक्ष अपील की गई, लेकिन सीआईसी ने आरटीआई एक्ट की धारा 81G के तहत अशोक लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने की अपील को खारिज कर दिया। आपको बताते जाएं दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने फैसले में भी चुनाव आयोग द्वारा लवासा की टिप्पणी को सार्वजनिक करने पर लगाई गई रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर निकल के आई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अशोक लवासा की टिप्पणी नहीं होगी सार्वजनिक। चलिए एक और अपडेट आपको बताते चलें। गरीबों के बैंक खाते में 7,500 रुपए डालने के लिए जल्द केंद्र को सिफारिश भेजेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, प्रवासी मजदूरों और कृषि उपज की खरीद में किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही केंद्र को अपनी सिफारिश भेजेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस सलाहकार समूह की पहली बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सरकार को सभी जनधन, किसान सम्मान और पेंशन योजनाओं से जुड़े खातों में 7,500 रुपए डालने चाहिए। रमेश भी इस सलाहकार समूह के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं वो अपर्याप्त हैं। हम सरकार को अपनी तरफ से सुझाव देंगे। आपको बताते चलें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मजदूरों और किसानों को राहत देने के लिए अगले 1-2 दिन में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि सभी जनधन खातों, किसान सम्मान निधि खातों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के पेंशन खातों में 7,500 रुपए डाले जाएं। ये बड़ी खबर निकल गई दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी केंद्र से सिफारिश करेगी कि सभी गरीबों के खाते में 7,500 रुपए डाले जाएं। एक और अपडेट आपको बताते चलें, केजरीवाल का फूड सिक्योरिटी प्लान, 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा मुफ्त राशन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर विधायक और सांसद, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, सबको 2000 कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। यह कूपन ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास ना राशन कार्ड है और ना ही कोई भी पहचान का कार्ड है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है। जब तक कोरोना की महामारी रहेगी, दिल्ली सरकार फूड सिक्योरिटी का पूरा पालन करेगी। 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया है अभी तक। इनमें से 10 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। अब 30 लाख लोगों को और राशन बांटने का इंतजाम किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो अभी मुफ्त राशन तो दे ही रही है और आने वाले 28 अप्रैल से सरकार हर परिवार को बेसिक सामान की एक किट भी देगी। ये बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली से निकल के आई। चलिए एक और अपडेट आपको बताते चलें। 14 अप्रैल को दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अप्रैल से कोरोना वायरस से लड़ने में सफल रहे इलाकों में कुछ राहत देने की घोषणा की थी। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक उन इलाकों में वह रियायत मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि देश में जिस तरीके से संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो क्या 3 मई के बाद छूट मिलेगी? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा? अगर लॉकडाउन हटाने का फैसला होता भी है तो क्या यह एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें, सरकारी सूत्रों की माने तो कम से कम ट्रेन और हवाई सेवाओं के
3 मई के बाद भी तत्काल शुरू होने की संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। वहीं दोस्तों सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है उससे लगता है कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो शहरों के भीतर यातायात की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन यह छूट भी कुछ शर्तों के आधार पर ही दी जाएगी। मसलन घरों से निकलने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। वैसे तो केंद्र सरकार ने अभी 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सरकार को लगता है कि देश में परिस्थितियां सही में कैसी हैं इसका सही विश्लेषण 15 मई के बाद ही किया जा सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 3 मई को लॉकडाउन अगर खत्म होता है तो पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी और सभी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। चलिए एक और अपडेट आपको बताते चलें। दुनिया में घटे तेल के दाम, राहुल गांधी बोले कब सुनेगी ये सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत -$37 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। वहीं भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों की स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित आंकड़े पर आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल ₹69 और डीजल ₹62 प्रति लीटर क्यों है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया भर में तेल के दामों में भारी गिरावट हुई है। तेल के दामों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा, रमजान के दौरान सतर्क रहें, सुनिश्चित करें मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पवित्र इस्लामिक महीने रमजान के दौरान सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि नमाज पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा करना या इकट्ठा होना प्रतिबंधित है और हर कोई को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बताते चलें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि मुस्लिम नेताओं के संपर्क में रहें ताकि सुनिश्चित हो सके कि मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो और लोग घरों के अंदर नमाज पढ़ें। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें। अमेरिका ने ढूंढ निकाला कोरोना वायरस का तोड़, दुनिया भर में खुशी की लहर। पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस एक तरफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है जिससे दुनिया में खुशियां दौड़ने लगी हैं। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर का काफी अच्छा असर हो रहा है और उसके परिणाम अच्छे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस दवा के प्रभाव को जांचने के लिए अधिक ट्रायल करने की जरूरत बताई है। इस दवा को देने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि यह कोरोना मरीजों की हालत को तेजी से बिगड़ने से रोकती है। इस साल की शुरुआत में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इबोला के इलाज के लिए विकसित रेमडेसिविर कई सारे वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जा सकती है। चीन ने भी इस दवा को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर बताया था। चीन ने कहा था कि रेमडेसिविर सफलतापूर्वक कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को मनुष्य की कोशिकाओं में वृद्धि करने से रोक सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई। इबोला के इलाज के लिए विकसित की गई वैक्सीन रेमडेसिविर कोरोना वायरस के इलाज में उपयोगी साबित हो सकती है। ये बड़ी खबर निकल के आई। वहीं एक और अपडेट आपको बताते चलें। मुंबई के बाद दिल्ली में सभी पत्रकारों का होगा कोरोना टेस्ट, केजरीवाल ने जताई सहमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार मीडिया कर्मियों की कोरोना वायरस से संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच कराएगी। आपको बताते चले दोस्तों, मुंबई में 53 मीडिया कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद केजरीवाल का यह बयान सामने निकल के आया है। आपको बताते चलें, एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से अधिकतर में लक्षण नहीं दिख रहे थे। उनकी बीमारी तभी सामने आई जब मुंबई में सभी पत्रकारों का मास टेस्ट करवाया गया। इस पत्रकार के ट्वीट पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार भी दिल्ली में सभी मीडिया कर्मियों का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएगी। बता दें कि दिल्ली में ऐसे हजारों पत्रकार हैं जो कोरोना वायरस की अपडेट के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई। दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला, मुंबई के बाद दिल्ली में सभी पत्रकारों का होगा कोरोना टेस्ट। केजरीवाल ने सहमति जता दी है। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर दिल्ली से निकल के आई। आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों ने एक ही वीडियो में जानी है। जो मुख्य समाचार निकल के आ रहे थे
आप तक पहुंचाए हैं। इन खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।